Good morning, students. Today we study about the jute. It is also a plant by which we can get the fiber to prepare the fabric. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. Cotton हमें fruit से मिला था, लेकिन jute जो है वो हमें किससे मिलता है? jute plant के stem से. इसका जो कल्टीवेशन होता है वो रेनी सीजन में होता है और इंडिया में जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में ग्रो किया जाता है. जूट प्लांट को मेनली हार्वेस्ट किया जाता है फ्लावरिंग स्टेज में, मतलब जब इस पेड़ पे फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तब इसकी कटिंग की जाती है, इसकी फसल को काटा जाता है. दैट इज इट इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर. अब हमें इसके स्टेम से फाइबर लेना है, तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टेड प्लांट के स्टेम्स को पानी में गला दिया जाता है कुछ दिन के लिए. पूरी तरह पानी में डिप करके रखा जाता है तो ये सड़ जाता है, रॉटन हो जाता है. द स्टेम रॉट, सड़ता है, एंड फाइबर गेट सेपरेटेड. फाइबर्स जो है वो ढीले हो जाते हैं, जिनको हैंड की हेल्प से, हाथ से उनको सेपरेट कर लिया जाता है. टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न. चाहे आपको कॉटन से मिला हुआ फाइबर हो या जूट से मिला हुआ फाइबर हो, फैब्रिक बनाने से पहले इन सब का यार्न या धागा बनाया जाता है. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी हाउ कैन वी प्रिपेयर द यार्न फ्रॉम द फाइबर. राइट नाउ फर्स्ट स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी पहला जो हमारा 3.4 टॉपिक है उसमें हमें ये देखना है कि हम यार्न कॉटन वूल से कैसे प्रिपेयर करते हैं. एक्टिविटी 4, इसमें हम क्या करते हैं, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. थोड़ा सा टुकड़ा कॉटन वूल का लिया और जो पूरी तरीके से लूज हो उसको हाथ में पकड़ लिया. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब. एक छोटा सा कॉटन अपने हाथ से, थंब की हेल्प और फिंगर्स की हेल्प से बाहर की तरफ निकाला जाता है. एंड देन जेंटली स्टार्ट पुलिंग. धीरे धीरे उसको खींचते हैं और साथ में उसको ट्विस्ट करते जाते हैं. राइट, in this way we prepare the yarn from the cotton fiber. The process of making yarn from fiber is called spinning. इस process को हम क्या बोलते हैं, spinning. कॉटन वूल से फाइबर yarn बनाने का प्रोसेस, कॉटन फाइबर से yarn बनाने का प्रोसेस, this is known as spinning. In this process fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together, जिसकी वजह से फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं, and they form a long yarn. A simple device जो कि हम हाथ से भी चला सकते हैं, it is a hand spindle. इसकी हेल्प से, जिसको हम तकली बोलते हैं, फिगर में दिखाया गया है. दिस इज फिगर 3.10. With the help of this one we prepare the yarn from the cotton wool. इसको धीरे नीचे से पकड़ के धीरे धीरे रोटेट करते जाते हैं. इस पोजीशन से इसको पकड़ के रोटेट करते जाते हैं और थ्रेड, यार्न या थ्रेड बन के इसके ऊपर लपेटते चले जाते हैं. राइट, अनदर हैंड डिवाइस बाय विच वी कैन प्रिपेयर द थ्रेड और यार्न फ्रॉम द फाइबर ऑफ कॉटन इज चरखा. चरखा एक और डिवाइस होती है जो कि तकली के कंपैरिजन में फास्टर स्पीड से आप इससे यार्न कॉटन वूल से बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसमें भी वही सेम है. सीधा फिगर, एक हाथ में आपको कॉटन वूल पकड़ना है, उसको ट्विस्ट करते जाना है और धीरे धीरे उसको पुल करना है, खींचना है, ड्रॉन, तो उसमें से धागा ड्रॉ आउट होता चला जाता है. दिस चरखा इज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाया था उसमें चरखा एक बहुत बड़े सिंबल की फॉर्म में आया था, जिसका मेन मतलब था कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, यानी कि अपने देश में बनी हुई चीजों को यूज करना चाहिए और ब्रिटेन के मिल्स के बने हुए इम्पोर्टेड क्लॉथ्स का बाइकआउट करना चाहिए. ये मेन मैसेज था महात्मा गांधी जी का, जिसकी वजह जो उन्होंने चरखा की हेल्प से पब्लिक को दिया था. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. आज हाथ से काम नहीं होता है, स्पिनिंग मशीन से काम होता है, जिसमें बहुत थोड़े समय में बहुत सारा थ्रेड बन के तैयार हो जाता है और यार्न बन के तैयार हो जाता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक. अब यार्न के बाद नेक्स्ट
जो स्टेप है वो है यार्न की हेल्प से फैब्रिक प्रिपेयर करना, कपड़ा बनाना। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, लेकिन दो मेन प्रोसेस हैं, विविंग एंड निटिंग। निटिंग आपने मम्मी को करते हुए देखा होगा, एक सिंगल थ्रेड से वो पूरा आपको स्वेटर बना के तैयार कर देती हैं, राइट। एंड विविंग जो है वो मशीनों से की जाती है। सो नाउ वी आर स्टडिंग दीज टू प्रोसेसेस, विविंग एंड निटिंग, वन बाय वन। फर्स्ट प्रोसेस इज विविंग। इन द विविंग वी प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स और यार्न, और उनको साइड बाय साइड रख लेते हैं, राइट। क्या करते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड विविंग। 2 सेट को साइड बाय साइड अरेंज करते हैं और एक दूसरे में उनको वीव करते जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज विविंग। You can understand it with the help of activity 5. Take 2 sheets of paper of different color. This is your home assignment. You have to prepare this one. And after preparation of this mat or fabric, you paste it in your fair notebook, right? Take 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure. सबसे पहले आप इस तरीके से करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उनको कट कर दीजिए, ठीक। एक के स्ट्रिप्स काट लीजिए और एक को ऐसे ही रहने दीजिए। अब स्ट्रिप्स को सी फिगर की हेल्प की तरह से एक में छोड़ दीजिए, एक में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, अदरवाइज ये निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसको एक छोड़ के एक साइड बाय साइड लगाते चलिए। ये पहला ये पेपर है जिसमें आपने केवल कट करके छोड़ दिए हैं, और ये स्ट्रिप्स हैं जो कि आप इसमें लगाते जा रहे हैं, राइट। तो एक छोड़ दिया, एक में वीव कर दिया। उसी तरीके से फिर जहां पहले छोड़ दिया था अब उसको वीव कर दिया, और जहां पहले वीव किया था वहां पर छोड़ दिया। इस तरीके से ये फिगर डी की तरह आप एक मैट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। सो यू प्रिपेयर दिस वन। दिस इज द सेम वे weaving method. We prepare fabric by the weaving method from yarn. And on the other, as shown in the figure 3.12b, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold, weave the strip one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in the figure. Draw the pattern after weaving all the strips. यही तरीका यहाँ भी है। आप ये देखिए, ये थ्रेड्स अरेंज करे हुए हैं साइड बाय साइड। इसके बाद एक थ्रेड को यहाँ अलग से वीव करके लाते हैं और इसकी हेल्प से उसको आगे की तरफ पुश कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। फिर अगला करते हैं और उसको फिर नेक्स्ट की हेल्प से पुश कर देते हैं। इस तरीके से ये प्रिपेयर किया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज ए लूम्स, एंड वी आर डूइंग दिस वर्क विद द हैंड, सो दिस इज द हैंड लूम। एंड प्रिपेयर क्लॉथ इज नोन एज ए हैंडलूम क्लॉथ, राइट। Today's this work also done by the machines. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips, of course. Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated, यानी कि दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन हैंड से भी ऑपरेट करते हैं, हैंड लूम्स हो गए। और अगर बिजली से चलाएंगे तो दैट इज नोन एज ए पावर ऑपरेटेड पावर लूम्स, दैट विल द नेम एज पावर लूम्स। Knitting, this is the another method. ये आपने अपनी मदर को करते हुए देखा होगा। Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, single yarn. So now what is the difference weaving and knitting? In weaving we use set of number of yarns, but in case of knitting we use a single yarn, right? Another important point, weaving करने के लिए जो yarn हम लेते हैं वो बहुत thin होता है, और knitting करने के लिए जो हम yarn लेते हैं वो comparatively मोटा होता है, थिक होता है। Used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? एक आपने खींचा तो पूरा की पूरा सॉक्स जो है या पूरा स्वेटर उधड़ जाता है, यानी कि वो खुल जाता है a single yarn में। Gets pulled out continuously as the fabric get unraveled. Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on the machines. ये भी किससे किया जा सकता है? मशीन से किया जा सकता है, right? So in this way we prepare the
fabric from the yarn by two methods. One is weaving and another is knitting. In weaving we use several threads or number of threads. In knitting we use a single thread. Thank you.